अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है यानी क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया इसका, यानी जो आज हमारा लेक्चर है दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो भी क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ दीज फंक्शंस। तो बेटा अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन होती है यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे दैट इज द इनवर्स, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको बेटा याद होगा, मैंने आपको बोला था कि अगर हम आपने पढ़ा है कि ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स, दिस इज cos x, दिस इज cos x। मैंने पढ़ा था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर हम यहां चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये cos x जो है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्या, sin x। और ये जो sin x है, sin x, दिस इज द क्या, इंटीग्रल ऑफ cos x। यानी अगर आप चेक करोगे इंटीग्रेशन में हमें क्या गिवन होता है, इंटीग्रेशन में हमें डेरिवेटिव गिवन होता है। यानी कशिर पॉइंट वन बताओ यम साथ इंटीग्रेशन छो ना मैं यारा करान, इंटीग्रेशन मन आसान दित कुछ फंक्शन यून डेरिवेटिव, तो डिटरमाइन के करान, डिटरमाइन करान ओरिजिनल फंक्शन। अगर तो ये वुचू यह sin x डिफरेंशिएशन सो cos x, यानी cos x जो है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। मगर यह sin x sin x sin x क्या sin x हसा इंटीग्रल ऑफ cos x। अमुक माने गो ना तेल इंटीग्रेशन अत मन कुछ फंक्शन यून डेरिवेटिव दित, तो डिटरमाइन क्या करान, डिटरमाइन डियर स्टूडेंट्स करान अत मज ओरिजिनल फंक्शन। यानी इन इंटीग्रेशन वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तो डिटरमाइन क्या करान, डिटरमाइन डियर स्टूडेंट्स करान क्या अतन करान डिटरमाइन ओरिजिनल फंक्शन। ये पोट अगर तो ये वो यह क्वेश्चन नंबर 6 एंड व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन इट इज इंटीग्रल। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पहले इसको हम मानेंगे आई के बराबर मानेंगे, यानी लेट आई इज इक्वल टू 4 e की पावर 3x प्लस 1, ये जो है इसको माना हमने आई के बराबर। अब कैसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने पढ़ाया था अगर मैंने यार ये पढ़ ना एफ प्लस जी, यानी दोन फंक्शन इन सम पता तिमन इंटीग्रेशन करें, तो कोई इंटीग्रेशन इन अलग अलग कर, यानी जिगर मेरा ये पे कर एफ डी एक्स प्लस क्या करो जिगर मेरा डी एक्स, ये और ये जो फंक्शन है दिस इज इन एक्स। ये पोट अगर तो ये इंटीग्रेशन करें तो क्या करो जिगर मेरा इस करो सेपरेट मनी इंटीग्रेशन, ये क्या लिखो 4 e की पावर 3x बे क्या थवा dx प्लस क्या गो इंटीग्रल ऑफ ये क्या लिखो 1 dx। अम पत परने में तो जिगर मेरा ब्याक चीज थे कि यम साथ जन यथ फॉर्म मज कह फंक्शन k f ऑफ x dx, अगर अगर कह त फंक्शन ना तथ तथ कांस्टेंट, तथ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यह करो सेपरेट अम फंक्शन नश, यानी डियर स्टूडेंट्स हेको इत पे लिखित k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पत क्या करो यम सात में यह कांस्टेंट कोर अम सेपरेट यह जन यह फंक्शन अत हेको जिगर मेरा वन इंटीग्रेशन कर। अच्छा क्या करो तेल जन यह 4 यह 4 क्या कर बह अलग अम नश, अत क्या बचो डियर स्टूडेंट्स, अत बचो e की पावर 3x बे क्या गो dx। हाँ मैंने बोला था आपको कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 होती है विद रेस्पेक्ट टू x या कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे फिर जब 1 बचेगा तो इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज जिगर मेरा x। अच्छा 4 को डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। अभी बताया था मैंने कि इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज डियर स्टूडेंट्स e की पावर x ही। मगर याद रखना है मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन यानी अगर तो यह फंक्शन करियो डिफरेंशिएशन अत आय 3 युस जन मल्टीप्लाई मगर यम सा इंटीग्रेशन करो यह डिवाइड बे के जिगर मेरा बी एक्स मगर प्लस में क्या आएगा प्लस में आएगा सी क्यों मैंने आपको पढ़ाया था जब हम किसकी बात करेंगे यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या आता है जिगर मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लेते हैं कांस्टेंट यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेटा एक और क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वेयर टू डिटरमाइन द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx पहले क्वेश्चन चेक करेंगे क्या यही है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx सेम प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स इसका हमें क्या करना है यानी वी हैव टू फाइंड इट्स इंटीग्रल तो पहले इसको मानेंगे i के बराबर डियर स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इसके बाद करेंगे क्या कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स करना है पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या आएगा और आएगा dx यानी हमने मल्टीप्लिकेशन किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा मैंने यूज किया व्हाट इट बिकम्स एक्स स्क्वायर अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन यानी अलग अलग करेंगे जब भी बीच में प्लस होगा या माइनस होगा तो इंटीग्रेशन हम सेपरेटली भी कर सकते हैं ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर dx माइनस इसके बाद क्या करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स dx अच्छा व्हाट इट बिकम्स यहां कौन सा रूल करेंगे मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया यानी व्हेन वी हैव टू find the integral of the function which is in the form of x की power n dx but keep in mind this is equal to x की power n plus 1 upon n plus 1 और प्लस में क्या आएगा डियर स्टूडेंट c क्योंकि हम बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बट कीप इन माइंड यहां ये जो n है n is not equal to -1 यानी n जो है ये जो पावर है this is not equal to -1 why if it is -1 then denominator में क्या आएगा dear students 0 आएगा अच्छा इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x क्यूब अपॉन 3 x क्यूब यानी n प्लस 1 n के बदले क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन में 2 प्लस 1 इट बिकम्स 3 हाँ माइनस this and this will cancel what it becomes 1dx dear students एट लास्ट हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स और प्लस में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स प्लस में आएगा सी ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद है कि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए आपको ये समझ में आए होंगे